नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं देश में धर्म के नाम पर फैले पाखंड को लेकर। आज के समय में दुनिया चांद पे जा रही है, लेकिन हमारा देश जो है अभी भी धर्म में किस तरीके से उलझा हुआ है। धर्म के नाम पर जो ढोंग फैलाया जा रहा है, समाज के जो भोले भाले लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, किस तरीके से उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, इसी बात पर हम डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी श्रेया। जी पूनम। श्रेया, क्या लगता है आपको कि कमी इसमें कहाँ पर रह गई है? क्या वो लोग जो कि जानकारी लेना नहीं चाहते या फिर कहीं ना कहीं जो बाबा है जो भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं धर्म के नाम पे? जी पूनम, बिल्कुल। जैसे हमारा देश सदियों पुराना है, ये संत समाज जो हमें दिशा देता है, नैतिकता देता है। साथ ही आपको बता दें कि लेकिन इसमें कई ऐसे ढोंगी बाबा जो है वे सामने आ चुके हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे, भ्रमित कर रहे हैं अपनी बातों से। अगर बात की जाए, लोग अगर शिक्षित भी है फिर भी वे ढोंगी बाबाओं की बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। समाज चाहे जितने आगे चले जाए, विज्ञान चाहे जितना आगे चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वे जो है धर्म के नाम पे जो ये ढोंगी बाबा अपने जाल में इन लोगों को फंसा रहे हैं। क्योंकि कई सारी हमने इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियो देखी है श्रेया, जिसमें ये बाबा जो होते हैं गौमूत्र पीने की बात करते हैं, गोबर को लेकर अलग ही पाखंड फैला रहे हैं, है ना। तो कोई आग में लेटने को लेकर कई सारे ऐसे वीडियोस दिखाते हैं, बगैर इस बात को सोचे समझे कि मेडिकल साइंस को जो है बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं कि अगर वो ये चीजें खाएंगे पिएंगे तो उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए, कई ढोंगी बाबा ऐसे हैं जो अपने मकान बना रहे हैं। धर्म के नाम पे इतना ज्यादा पैसा ले चुके हैं, वे अपने मकान बनाने में लगे हुए हैं, आलीशान जिंदगी एक तरह से जी रहे हैं। बिल्कुल आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि मोह माया से दूर रहे, लेकिन खुद जो है उन्हें गाड़ियां बन गई है, बंगले बन गए हैं, सत्संग करने के लिए लाखों लाखों रुपए की फीस लेते हैं श्रेया। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए, देखो बहुत सारे ढोंगी बाबा ऐसे हैं जो कई बार अपने चक्र में इन सभी लोगों को फंसाते हैं। अगर बात की जाए, राम रहीम की बात की जाए, वो देखो जैसे सिरसा में किस तरह से यौन शोषण के मामले में सबसे आगे आए। अगर बात की जाए, और भी कई ऐसे बाबा है जो इन लोगों को जो है, जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल है, आसाराम बापू भी हमारे सामने हैं और टीवी पे भी हम देखते हैं कि लाखों लोग जो है, इनकी संख्या कितनी नजर आती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली अनपढ़ लोग ही हैं, पढ़े लिखे लोग भी श्रेया इसमें दिखाई देते हैं। आपने भी कई सारी वीडियोस देखी होंगी, क्या ऑब्जर्व किया आपने इन वीडियोस में बाबाओं को लेकर? पूनम, अगर बात की जाए बाबाओं को लेकर, आप देख सकते हैं कि कई ऐसी महिलाएं भी इनमें शामिल हैं जो धर्म के नाम पर क्या कर रही है कि मैं पार्वती का रूप हूँ। कई ऐसे बोलती है, कई बोलती है कि मैं जो है, मेरे अंदर माता आ रही है, मुझे चढ़ावा चढ़ाओ। या और लोग जो है वे चढ़ावा चढ़ाते भी। अगर बात की जाए, कई चांदी के सिक्के चढ़ा रहे, कई चांदी के पायले चढ़ा रहे। अगर बात की जाए समाज की, तो समाज को इन सब बातों से दूर रहना चाहिए, लोगों को इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। और जो है ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ये बाबा है, ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात तो यह है कि जब सोशल मीडिया वाली बात चली रही है, तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, एक महिला आती है जो कि खुद को माता का भक्त कहती है और डेरा लगाती है, और उसके एक वीडियो श्रेया काफी वायरल हुई थी जिसमें वो कह रही थी कि अपने लिए महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए, मेरी माता के लिए छोटी सी कंघी, छोटी सी काजल की डिबिया मैं नहीं चढ़ाऊंगी, जाओ कुछ और लेके आओ। मतलब देखो, बाबा भी आज के टाइम में कैसे डिमांडिंग हो गए, लोगों के सामने डिमांड रख रहे हैं कि महंगी महंगी चीजें लेके आओ। एक बाबा का हमने वीडियो देखा था, गोबर का बिस्किट वाला, वो जो कि बाद में उपला निकला वो। जी बिल्कुल। और वो छोटे छोटे बिस्किट, देखो लोगों कैसे जो है सोशल मीडिया के थ्रू भ्रम किया जा रहा है। उन बाबाओं के बारे में भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है जो कि आज के सामने, लोगों के सामने जो डिमांड रखते हैं ना कि
एक आपने देखा होगा वीडियो बाबा का जिसमें कहते हैं कि मैं अपने भगवान को ऐसे सस्ते 50-60 रुपए के घी के डिब्बे नहीं चढ़ाऊंगा, जाओ देसी घी का डिब्बा ही लेके आओ। जी बिल्कुल। हाँ। और कई बार ऐसा होता है पूनम, देखो जो नेता होते हैं वो वोट बैंक के लिए भी कहीं ना कहीं इन बाबाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्शन आते हैं सबसे ज्यादा जो ये लोग हैं ये ही सबसे ज्यादा इन जो ये बाबा है यही सबसे ज्यादा इन नेताओं को वोट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने हरियाणा इलेक्शन के टाइम पे भी देखा था कि जैसे कि राम रहीम को जिस तरीके से बार बार पैरोल दी गई, जिस तरीके से सिरसा की जो विधानसभा सीटें जो उनके अंडर आती है, जिस तरीके से लोगों के बीच में ये बताया गया कि हाँ भाई बाबा है, उसका जो पूरे क्षेत्र में प्रभाव है उसका किस तरीके से कैश करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं जो है देश के नेता भी इसमें शामिल है। अभी हमने देखा कि एक बाबा है जिन्होंने अखंड भारत के नाम पर जो एक रैली निकाली। क्या लगता है कि वाकई में क्या हमारा भारत टूटा हुआ है, जिसे ये जो बाबा लोग कहते हैं कि हम अखंड भारत लेके निकले हैं, भगवा फहराएंगे और गजवाए हिंद, पता नहीं क्या क्या चला रखा होता है इन्होंने सोशल मीडिया पर। पूनम देखो कई बार क्या होता है, ये बाबा लोग जो है ने भगवान मानते हैं। हाँ। अगर ये सच में भगवान के दूत खुद को मानते हैं ना, मुझे तो लगता है ये कहीं ना कहीं भावनाओं के सौदागर है। जैसे लोग कई बार क्या होता है कि बीमार होते हैं लेकिन वे फिर भी क्या हॉस्पिटल की जगह क्या करते हैं कि हम बाबाओं के पास चलते हैं, हमें डॉक्टर की दवाई से कुछ नहीं हो रहा, हम जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा के पास जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं ये भी समाज में बहुत ज्यादा फैली हुई है कि जो बाबा है वे ही ठीक कर सकते हैं। विज्ञान जो है काफी पीछे इस तरह आ रहा है और ये जो ढोंगी बाबा है इनका जो ये जाल है ये कहीं ना कहीं मासूम लोगों को, जो भोले भाले लोग हैं उन्हें प्रभावित कर रहा है। हाँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा रोल जो है सोशल मीडिया अदा कर रहा है। जिस तरीके से जो इनका रील वायरल होती है, जो इनका कंटेंट वायरल होता है और जिस तरीके से धर्म का एक खूबसूरत रंग उसमें भर के, क्योंकि उन्हें पता है कि आज के समय में लोग किस तरीके से धर्म के पीछे पागल हो रखे हैं, कैसे जो है कोई एक पार्टी को जो है उन्होंने अपना धर्म बना लिया है। नहीं लगता कि लोगों को जो है खुद आगे आकर इन बाबाओं से सवाल करने चाहिए कि अगर वाकई में आपके अंदर कोई चमत्कार है तो फिर देश के बॉर्डर पर क्यों नहीं वो जाके अपने दुश्मनों को खत्म कर देते हैं? क्यों नहीं देश में जब बड़ी बड़ी विपदा आती है, दिल्ली में जब बम ब्लास्ट हुआ तो क्यों नहीं किसी बाबा ने बताया फिर? जी बिल्कुल, वही बात मैं पूनम यहाँ भी बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे ये बोलते हैं कि हम ठीक कर देंगे, लोगों को ठीक कर देंगे, बीमार जो लोग हैं उन्हें ठीक कर देंगे। वही बात जो तुमने अभी बोली कि बॉर्डर पर क्यों नहीं जाते, तो वही मैं बोल रही हूँ कि हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते वे? अगर वे अपने आप को भगवान समझते हैं तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वही कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि सारे जितने भी लोग जो सीरियस कंडीशन में भी है वो भी बच जाए, वेंटिलेटर की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी हमने देखा था एक बाबा थे जो कि कोरोना की दवाई बांट रहे थे। हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के साइंटिस्ट ये सब लगे हुए थे किसी तरीके से एक दवाई मिल जाए, कोरोना का इलाज मिल जाए। 2020 का वो कंडीशन सबको याद ही होगा श्रेया, जब लोग जो है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किस तरीके से जहमत कर रहे थे। लेकिन ऐसे में अगर कोई बाबा आगे आता है और वो कह देता है कि भाई मैंने तो दवाई बना के लोगों को ठीक करने का दावा किया, सोचिए वो सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है आज के समय में। जी बिल्कुल पूनम, क्योंकि देखो फिर डॉक्टर है वो तो अपनी मेडिसिन देंगे ही, लेकिन अगर आप डॉक्टर पे विश्वास ना करके उन ढोंगी बाबाओं के साथ मिलकर रहेंगे या उनके पास जाएंगे कि हाँ वे आपको ठीक कर देंगे, तो ये तो आप में भी कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, लोगों में भी कहीं ना कहीं इस चीज का फर्क है कि हाँ वे ज्यादा जो है अंधविश्वास में और ज्यादा बिलीव कर रहे हैं कि हाँ यही जो है यही डॉक्टर है, यही सब कुछ है, यही भगवान है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है लोगों को भी उन बाबाओं से जाकर, क्योंकि एक हमने देखा है एक बाबा आते हैं जो पूछते हैं कि 70 में कितना जोड़े कि 17 आ जाए, और ऐसे ही वो दिखाते हैं कि मन की बात पढ़ लेते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है बाबा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल अंगूठा छाप बाबा है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी का उन्हें पता है कि अगर इंसान उनके सामने आएगा तो किस तरीके का सवाल लेके आएगा। या तो आज के समय में इंसान अपनी नौकरी को लेकर परेशान है, या घर की कलेश को लेकर परेशान है, या कुंवारी लड़की है जो कि शादी के लिए परेशान है, तो इस तरह की 10-12 सवाल उन्हें पता है और उनके सामने वो लोगों के सामने वो रख देते हैं। लोगों को चाहिए कि इनसे और भी बड़े कोई सवाल इनसे पूछे, देश से रिलेटेड सवाल पूछे, समाज के भले के लिए सवाल पूछे। लेकिन जिस तरीके से जो भ्रमित
किया जाता है, खुद जो है लोगों को चाहिए कि आगे आए, जानकारी ले। और धर्म की कितनी सारी किताबें हैं हमारे सामने रामायण है, भगवत गीता है, पुराण है, वेद है, क्योंकि जितने भी हमारे मन के सवाल है सबका जवाब उनमें लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। पूनम, जैसे देखो कई बार क्या होता है कि ये सारी जो धर्म की किताबें हैं इन्हें छोड़कर वे जो है ढोंगी बाबाओं के पास जाना प्रेफर समझते हैं, और जो ये बुक्स है उन्हें पढ़ना पसंद नहीं करते आज के टाइम में, क्योंकि लोग कहते हैं कि वे आज के टाइम में काफी बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन बाबाओं तक पहुंचने के लिए उनके पास टाइम है। तो अगर बात की जाए पूनम, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि नशीले पदार्थों में भी कहीं ना कहीं जो बाबा है ये आगे आते हैं, इनके पास जो है नशीली गोलियां भी मिलती है। कई ऐसे बाबा हैं जिनके डेरे पर जब छापामारी की जाए तो मिलती है। ऐसे एक फरीदाबाद का केस, जलेबी बाबा केस बताती हूँ आपको। वो तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, वो केस तब बहुत ज्यादा उस टाइम पे हाईलाइट हुआ था, और तब महिलाओं से यौन शोषण के आरोप लगे थे। डेरे से उनके दवाइयां भी मिली थी, कई ऐसी चीजें मिली थी। इसके अलावा जब राम रहीम जब कन्विक्टेड घोषित हुए थे तो उनके डेरे से हथियार भी मिले थे। मतलब सोचिए कि किस तरीके से जो है इन लोगों ने भ्रमित करने का काम समाज को किया हुआ है, एक बड़े लेवल पर जिस तरीके से जो नेक्सस इन्होंने फैलाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि खाली आम जनता इनके पास जा रही है, नेता इनको किस तरीके से अपना वोट बैंक बनाते हैं। पढ़े लिखे अच्छे खासे आर्टिस्टों को भी हमने श्रेय हमने देखा है। शिल्पा शेट्टी का भी आपने देखा होगा, एक बाबा के पास वो गई थी, वो कहते हुए कि भाई मैं तो अपने हिंदू संस्कार के बारे में बहुत, वो सनातन धर्म को लेकर बहुत ज्यादा मैं जागरूक रहती हूँ। हाँ, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि हम धर्म के बारे में अगर जानेंगे तो जो धार्मिक किताबें उनसे नहीं जानेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो बाबा है, ढोंगी बाबा है, उनके पास जाकर ही हम धर्म के बारे में संदेश ले सकते हैं, दिशा जान सकते हैं, नैतिकता जान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता पूनम। कहीं ना कहीं अगर हमें अपने धर्म के बारे में जानना है तो हमें धार्मिक किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक धर्म विशेष के अंदर है, हर धर्म में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे पाखंड फैलाते। किसी भी धर्म की आप बात कर लो, चाहे आप देख लो कि हवन पूजा के नाम पे किया जा रहा है ना, क्योंकि ऋषिकेश में देख लो, हरिद्वार में देख लो, ऐसे बनारस में देख लो, कितने लेवल पर जो है वहां पे लोगों के साथ ठगी भी की जा रही है पूजा पाठ के नाम पर। वहां पर बाकायदा एक फीस भी रख दी गई है कि आपने ये पूजा करवानी है तो आपको इतनी फीस यहाँ पर देनी होगी। आपने कभी ऐसी चीजें ऑब्जर्व किया? आप भी तो घूमने के बहुत शौकीन है, कई जगह आप भी घूमने गए होंगे। जी पूनम, लेकिन ज्यादातर क्या है कि मैंने ये खुद देखा है, मेरे मतलब अपने रिलेटिव ही ऐसे हैं। वो जैसे कई बार होता है कि हाँ चक्कर आ रहे या कुछ भी, उन्हें थोड़ी भी दिक्कत होती है, मान लो कि हाँ वीक फील हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो कहेंगे कि हम बाबा के पास चलते हैं, वो जल देंगे, जल से हम ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रम है, लोगों के मन में ये भ्रम है बाबाओं को लेकर, ये आज भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और डे टू डे न्यूज भारत जिसका मकसद यही है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के पाखंड को दिखाना, क्योंकि हमारा चैनल यही काम करता है लोगों को जागरूक करने के लिए। समाज के बीच में जो ऐसी बुराइयां छिपी हुई है, किस तरीके से जो धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं, जो लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं, उनकी अज्ञानता, उनकी अशिक्षा और जो उनकी कमजोरियां हैं, जो उनके दुख वगैरह है, उनकी कमजोर नस का जो वो फायदा उठाते हैं, ऐसे बाबाओं के धर्म का ढोंग को किस तरीके से हम सामने लेके आते हैं। हमेशा आपके सामने ऐसा कंटेंट हम देते रहेंगे, और आपको जो है किस तरीके का कंटेंट पसंद है हमें कमेंट का जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कुछ और जागरूक भरी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।